हेलो, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एक्सेल वीलुकअप फंक्शन की। सबसे पहले सिंटेक्स को समझ लेते हैं। तो एक्सेल वीलुकअप फंक्शन के सिंटेक्स में चार चीजें होती हैं। एक होती है लुकअप वैल्यू, और लुकअप वैल्यू का मतलब है कि जिसके बेस पे आप डेटा लाना चाहते हैं। और दूसरा होता है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है कि जहां से आप डेटा लाना चाहते हैं। और कॉलम इंडेक्स नंबर, कि जिस कॉलम का आप डेटा लाना चाहते हैं। और रेंज लुकअप का मतलब कि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे मेरे पास डेटा सेट है और इसमें मेरे पास है प्रोडक्ट का कोड, प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट का प्राइस। मैं प्रोडक्ट VLOOKUP फंक्शन को यूज करते हुए यहाँ पे ये प्रोडक्ट का नेम लाना चाहता हूं और प्रोडक्ट का प्राइस लाना चाहता हूं। किसके बेस पे? प्रोडक्ट कोड के बेस पे। ठीक है, कैसे ला सकते हैं, चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा VLOOKUP। उसके बाद मैंने जैसे ब्रैकेट लगाया तो ये मेरे को बोला लुकअप वैल्यू दो। लुकअप वैल्यू मतलब किसके बेस पे आप डाटा लाओगे। तो हम डेटा किसके बेस पे लाएंगे? प्रोडक्ट कोड के बेस पे। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट कोड सेलेक्ट किया, फिर से मैंने जो है कॉमा प्रेस किया। अब मेरे को जो है क्या दिख रहा है, मेरे को कह रहा है कि आप जो है टेबल एरे बताइए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे टेबल एरे ये वाला। वो कह रहा है कि टेबल एरे मेरे को बताइए। तो टेबल एरे का मतलब कि कहाँ से आप जो है डेटा लाना चाहते हो। तो हम कहाँ से डेटा सर्च करके लाना चाहते हैं? इस वाले डेटा सेट से। मैंने सारा डेटा सेट सेलेक्ट कर दिया और फिर से कॉमा प्रेस कर दिया। अब मेरे को क्या कह रहा है कि ये कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि मेरे को बता रहे हैं कि कौन से कॉलम का डेटा चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट नेम। अब प्रोडक्ट नेम कौन से कॉलम पे है? देखिए, प्रोडक्ट कोड पहले कॉलम पे, प्रोडक्ट नेम दूसरे पे और प्राइस तीसरे पे। यानी कि प्रोडक्ट नेम किस पे है? दूसरे कॉलम पे। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा मेरा? 2। फिर मैंने जो है कॉमा प्रेस किया। अब मेरे को अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो मैंने जो है एग्जैक्ट मैच सेलेक्ट किया और इंटर प्रेस कर दिया। तो अभी देखिए आपको प्रोडक्ट नेम क्या आ गया? कीबोर्ड। मैं क्या करूंगा? कंट्रोल C प्रेस करूंगा और सारे को जो है ब्लैंक रो सेल्स को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल V प्रेस कर दूंगा। देखिए मेरे पास सारा डेटा ऑटोमेटिकली आ गया है। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि सही है कि गलत है। जैसे कि P008 पे VRAR सेट, P008 पे VRAR सेट, P002 पे टैबलेट न्यू, P002 पे टैबलेट न्यू। एकदम बिल्कुल एक्यूरेट डेटा हमारे पास आया है। चलिए प्राइस लेके भी आते हैं। तो सबसे पहले जो है प्राइस लेके कैसा आना है, यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? VLOOKUP लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, एक शॉर्टकट और एक लेंथी। तो सबसे पहले लेंथी मेथड समझते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा? यहाँ पे लिखूंगा VLOOKUP। ये हमारा लेंथी मेथड है और इसको सीखना भी जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। लुकअप वैल्यू मतलब कि किसके बेस पे हम जो है डेटा यहाँ पे फेच करके लाएंगे। उसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब कहाँ से डेटा लाएंगे? इस वाले डेटा सेट से डेटा लाएंगे। ठीक है। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम का डेटा यहाँ पे चाहिए? प्राइस चाहिए। प्राइस कौन से कॉलम पे है? 1 2 3, 3 पे है प्राइस। तो हम क्या लिखेंगे? 3। फिर से कॉमा लगाएंगे और अब फिर से बोलेंगे हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए प्राइस आ गया। इसको भी फिर से वैसे ही पूरा जो है नीचे तक जो है ब्लैंक सेल को कॉपी करेंगे। ऊपर 1200 को मैंने कॉपी किया और नीचे पूरी ब्लैंक सेल को सिलेक्ट किया और कंट्रोल V प्रेस कर दिया। तो सारा डेटा जो है हमारा नीचे तक ऑटोमेटिकली आ गया है। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं ये डेटा सही है या गलत है। हम P005 वेबकैम चेक करेंगे, 1800 रुपए। P005 वेबकैम 1800, बिल्कुल सही है। 1800, 1800 रुपए बिल्कुल सही आया है प्राइस। ठीक है। तो इस तरह एक और चेक कर लेते हैं। P009 स्मार्ट टीवी 40,000 रुपीज। P009 स्मार्ट टीवी 40,000 रुपीज। इसका मतलब ये सारा डेटा बिल्कुल सही आया है। ठीक है। अब जो है इसका जो है एक शॉर्टकट तरीका जो है यूज करते हैं। अभी हमें दो बार यहाँ पे जो है ना, हमें क्या करना पड़ा? दो बार VLOOKUP लिखना पड़े। पर मैं चाहता हूँ दो बार VLOOKUP ना लिखना पड़े, एक ही बार VLOOKUP जो लिखा था हमने यहाँ पे और इस वाली सेल में, और उसी से जो है हमारा उसी VLOOKUP फंक्शन को यूज करते हुए हमारा जो है प्राइस भी आ जाए। कैसे हो सकता है? तो मैं सिंपल जो है कीबोर्ड वाली सेल को कॉपी करूंगा और प्राइस में जाके क्या कर दूंगा? पेस्ट कर दूंगा। देखिए ऑटोमेटिक प्राइस आ गया। अब मैं फिर क्या करूंगा? ये प्रोडक्ट नेम और प्राइस को दोनों सेल को कॉपी करूंगा, पूरा नीचे तक सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल V प्रेस करूंगा। देखिए सारा डेटा हमारा आ गया।
सारा डेटा आ गया है बिल्कुल, और बिल्कुल एक्यूरेट है। आप प्राइस चेक कर सकते हैं, वेब कैम 1800, वेब कैम P005 1800, देखिए बिल्कुल सही डेटा भी हमारा आया है। अगर आप इस डेटा को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमेशा जो है ये ध्यान रखिए कि जो ये फंक्शन आपने लगाया है VLOOKUP का फंक्शन, ये फंक्शन को हटा के डेटा आपको देना है। अब क्यों देना है उसका भी मैं रीजन बताऊंगा। तो देखिए आप इसमें देखिए सारे सेल में देखो फंक्शन आ रहा है, देखिए अब यहाँ पे भी चेक करेंगे VLOOKUP फंक्शन आ रहा है। तो इस फंक्शन को फॉर्मूला लगा के आपको कभी भी जो है एक्सेल का डेटा शेयर नहीं करना है किसी के साथ भी। अब इसमें क्या दिक्कत होने वाली है, देखिए अब अगर आपको गलती से भी जो है इस सोर्स डेटा में अगर आप चेंज कर देते हैं और फॉर्मूला लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली राइट साइड में चेंज हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे CPU लिखा है, अब मैं इसको चेंज करके CPU और कंप्यूटर यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे CPU कंप्यूटर लिखा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो गया। सेम चीज प्राइस में भी होगी। अब यहाँ पे टैबलेट का प्राइस यहाँ पे 25,000 है, अब मैंने इसको क्या कर दिया है 3,000 कर दिया, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3,000 हो गया। तो इसलिए जो है जब भी आप डेटा किसी के साथ शेयर करें तो हमेशा जो है ये जो फंक्शन आपने लिखा है वो हटाना जरूरी है। कैसे हटाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। इसको सबसे पहले पूरे डेटा को सिलेक्ट करिए, Ctrl+C, या आप कीबोर्ड से राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे जहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है यहाँ पे वैल्यूज में, इस पे क्लिक कर देना। इस पे जैसे क्लिक करेंगे सारा का सारा आपका जो है वो जो फंक्शन आपने लिखा हुआ था, फॉर्मूला जो भी आपने लिखा होगा वो सारा हट जाता है, और इस डेटा को अब आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल, अब ये तो हमने एक ही सीट में हमारे डेटा था, मतलब इसी सीट में हमने हमारा जो है वो डेटा भी था कि जहां से हमको सर्च करके लाना है, और इसी सीट में हमारा जो है वो वाला भी डेटा था जहां पे हमें डेटा लाना है। लेकिन अगर हमारी दूसरी एक्सेल फाइल हो या दूसरी एक्सेल सीट हो तो तब डेटा कैसे लेके आएंगे, एक दूसरे एग्जाम्पल से वो भी समझ लेते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एम्प्लॉय कोड लिखे हुए हैं, इस वाली एक्सेल सीट में एम्प्लॉय कोड है, और एक मैंने दूसरी एक्सेल वर्कबुक है, मेरे पास एक्सेल वर्कबुक है ये वाली, और इसमें मेरे पास क्या है ये डेटा है मेरे पास। ठीक है, और इस डेटा को हमें कहाँ लेके आना है, यहाँ लेके आना है इस वाले में। अब देखिए कैसे करना है, आप यहाँ पे भी सिंपल लिखना है एक्सेल VLOOKUP। उसके बाद आपको क्या करना है, वही लुकअप वैल्यू, मतलब जिसके बेस पे डेटा लाएंगे, टेबल एरे मतलब जहां से डेटा लाना है। तो इस बार हम इसको क्या कह रहे हैं, दूसरी एक्सेल फाइल से डेटा आप लेके आइए। तो ये कौन दूसरी एक्सेल फाइल कौन सी है, ये वाली है। अब यहां से डेटा लेके आइए, मैंने सारा डेटा सेलेक्ट कर दिया है, मैंने कॉमा प्रेस किया है। क्या चाहिए हमें, इसने का नेम चाहिए, नेम कौन से कॉलम में है, 2 में, तो मैं क्या लिख दूंगा 2। और उसके बाद में क्या रहा है, आपको क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए अप्रोक्सीमेट, इस बार मैं बोल रहा हूँ अप्रोक्सीमेट मैच, एग्जैक्ट मैच चाहिए। मैं इस बार इस बार भी मैं कह रहा हूँ एग्जैक्ट मैच चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास जो है एग्जैक्ट मैच आ गया। अब मैं इसको कॉपी करता हूं और सैलरी में पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे NA एरर आ रहा है, और यही एरर दिखाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल बताया। तो इसमें एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्सेल में 2 चीजें होती हैं, एक होता है हमारा रिलेटिव रेफरेंस और दूसरा होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। जब आप एब्सोल्यूट रेफरेंस लगाते हैं तो आपका कॉलम और रो जो है क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। तो जैसे लॉक कैसे होते हैं और कैसे लगाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर आपको लॉक करना है तो आपको डॉलर साइन जो है लगा देना है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, अगर आप देख पा रहे होंगे इस फॉर्मूला में, तो यहाँ पे जो है फंक्शन में डॉलर साइन लगा हुआ है, यानी ये डॉलर साइन लगा हुआ है, यहाँ पे डॉलर साइन लगा हुआ है, ये लॉक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है अगर जो है इस दोबारा जो है VLOOKUP नहीं लिखना है सैलरी वाले जो है सेल में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिलेटिव रेफरेंस बनाना पड़ेगा ताकि ये जो है फिक्स्ड ना हो। तो इसके लिए क्या करना है, ये डॉलर साइन हटा देने, आप डॉलर साइन हटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिलेटिव रेफरेंस बन जाएगा और एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं रहेगा। अब मैं इसको फिर से कॉपी करता हूं क्योंकि अब ये रिलेटिव रेफरेंस हो चुका है, और मैं पेस्ट करता हूं, देखिए सैलरी आ गया। तो इस तरह से आप जो है उनको कॉलम को फिक्स्ड भी कर सकते हैं, और अगर आपको जो है रिलेटिव रेफरेंस में कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनको इजीली। यहाँ पे मैंने फिर से वो कॉपी किया, मैं यहाँ नीचे गया और मैंने दोनों कॉलम को कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो की प्रेस की, सारा मेरा यहाँ तक सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल V मैंने प्रेस किया, मेरे पास सारा डेटा यहाँ पे
आ चुका है और आप जो है डेटा को वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि 93 पे चेक करते हैं क्या है 93, तो 93 पे देखिए आपका मेटस, यहाँ पे 93 पे मेटस और सैलरी कितनी है 117, सैलरी 117 बिल्कुल सही। एक और जो है वेरीफाई कर लेते हैं आप, एक और वेरीफाई करेंगे E037, तो 37 पे है हमारा ये वाला रिकॉर्ड, ये वाला रिकॉर्ड सैलरी है 61, ओके 61 बिल्कुल सही है। इसका मतलब कि जो हमने एक्सेल का जो VLOOKUP जो है हमने यहाँ पे यूज किया था, उसने हमें जो है एक्यूरेट डेटा यहाँ पे फेच करके दिया है। ठीक है, इसमें भी सेम चीज करनी है आपको। जो ये फॉर्मूले जो लगे, फंक्शन जो लगे हुए हैं, ये हटाने हैं आपको। अगर आप ये नहीं हटाएंगे तो अगेन वही चीज होगी। इस ये जो है अगर आप सोर्स में कुछ चेंज करेंगे तो ये जो डेस्टिनेशन वाली टेबल भी हमेशा अपडेट हो जाएगी। तो आप चाहते हैं अपडेट ना हो और ये डेटा आपको किसी को शेयर करना है, तो हमेशा जो है ये फंक्शन या फॉर्म जो आपने लिखे हैं वो हटाने हैं। कैसे हटाने हैं? सिंपल है, सारे को सिलेक्ट कर देना है डेटा को, उसके बाद Ctrl+C या कॉपी करिए और यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करिए और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल वैल्यूज कर दीजिए। तो इस तरीके से जो है आप जो है एक्सेल के VLOOKUP फंक्शन को यूज कर सकते हैं। और इसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपकी ये समझ में आ जाएगा। और छोटे छोटे एग्जाम्पल से ट्राई करिए। अगर आप जो है न्यू है एक्सेल में तो छोटे छोटे एग्जाम्पल से ट्राई करिए। थैंक यू।